शुरू। सोमवार को जारी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने किसी खुशखबरी के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सबको पता था कि आंकड़े गिरावट वाले होंगे, लेकिन गिरावट 23.9% की हो जाएगी, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। विराम निश्चित रूप से ये आंकड़े गंभीर हैं, लेकिन जीडीपी में गिरावट का गवाह बनने वाले हम कोई इकलौती अर्थव्यवस्था नहीं है। विराम कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन लगभग सारे देश विकास दर में अच्छी खासी गिरावट का सामना कर रहे हैं। विराम विशेषज्ञों का कहना है कि खराब आंकड़ों के पीछे सीधे तौर पर यह वजह काम कर रही है कि इस तिमाही के दौरान 68 दिन से भी ज़्यादा समय तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू रहा, जिसमें तमाम आर्थिक गतिविधियां करीब करीब ठप हो गई थी। अकेला कृषि क्षेत्र इससे मुक्त रहा। विराम नतीजा यह है कि जहां तमाम सेक्टर गिरावट दिखा रहे हैं, वहीं कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई। विराम इसी तिमाही में इसमें 3.4% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि में 2% की बढ़ोतरी देखी गई थी। विराम सवाल है कि अकेले कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को कितना सहारा दे पाएगी। विराम इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि इस भीषण गिरावट से उबरने की क्या हम सूरत हो सकती है। विराम इन दोनों सवालों का जवाब खोजने के सूत्र हमें इस एक तथ्य में मिलते हैं कि इस गिरावट को विशुद्ध आर्थिक परिघटना नहीं माना जा सकता। विराम इसके पीछे लॉकडाउन का वह फैसला है जो कोरोना वायरस से बचाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। विराम इस आपदा का तात्कालिक और अस्थायी चरित्र हमारी उम्मीद का सबसे बड़ा आधार है। विराम कहा जा सकता है कि जैसे जैसे लॉकडाउन की बंदिशें हटेगी, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त होती जाएगी। विराम हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है। विराम ध्यान रखना होगा कि इस दौरान यानी अप्रैल से जून की अवधि में आंकड़े 54.3% गिर गए, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इसमें 56.4% की बढ़त हुई थी। परिवारों की खपत आंकने का सटीक पैमाना माना जाता है। विराम लॉकडाउन ने अगर उनके कार या टीवी खरीदने के फैसले को प्रभावित किया है, तो इसकी वजह सिर्फ मौजूदा संकट नहीं है। विराम किसी भी परिवार में ऐसे फैसले भविष्य की निश्चितता या अनिश्चितता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। विराम यानी ज़रूरत सिर्फ यह नहीं है कि जिन भी क्षेत्रों को खोला जा सकता है, उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। विराम ज़रूरत यह भी है कि मजदूरों, कर्मचारियों के काम और उनके वेतन की गारंटी की जाए और उनमें यह भरोसा कायम किया जाए कि उनकी नौकरी आगे भी बची रहेगी। विराम ज़्यादातर
दफ्तरों कारखानों को बंद होने से रोका जा सका तो बाजार का संकुचन ज़्यादा नहीं खींचेगा और भारत लंबी मंदी का शिकार होने से बच जाएगा। विराम। जाहिर है, देश के सामने संकट बहुत बड़ा है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि सुरंग के दूसरे छोर से रोशनी की किरणें दिखनी बंद नहीं हुई है। स्टॉप।